सो हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं आपका असाइनमेंट, मैथ्स बेसिक का जो असाइनमेंट है ना, उसका पेपर फिफ्थ का सेक्शन डी। ओके, लास्ट सेक्शन है फिफ्थ पेपर का सेक्शन डी, जिसका सॉल्यूशन हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका सम नंबर 47। जो कि सम नंबर 47 है वो क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, जो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी। सो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। सम नंबर है आपका 48। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर यहां पर आपको अच्छे से कंप्लीट करवा देते हैं कि फिगर कौन सी है। सम नंबर 48। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है आपके पास यहां पर। सो दो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। देन आफ्टर ए बी सी डी, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ए बी सी डी, और यहां पर है एंगल 70 डिग्री। देन आफ्टर यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, यहां पर है एंगल 125 डिग्री। ओके, चलो फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड एंगल डीओसी। एंगल डीओसी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। जो ब्लैक पेन से इंडिकेट करता हूं ना, वो सभी एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देन आफ्टर एंगल पहले तो डीओसी फाइंड करना है। देन आफ्टर एंगल डीसीओ। डीसीओ डीसीओ यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर एंगल ओबीए। ओबीए ओबीए ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, फोर्थ वन इज ओ ए बी, यानी कि ये वाला एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का सम है, बट उसमें ओ बी ए नहीं था, ये तीन थे। ठीक है, बट फोर्थ एंगल ओ बी ए भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली 4 मार्क्स में है, सो ये 4 एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सम है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर देखना क्या करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर जो एंगल डी ओ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फाइंड आउट करना है ना, वो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, वो दोनों का एडिशन आपको 180 डिग्री मिलेगा। क्यों? रीजन लिखना होगा, लीनियर पेयर है दोनों। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये लाइन बनाता है ना, यहां से अगर आप देखेंगे, सो ये फाइंड आउट करना है और ये है 125। ठीक है, सो यहां से ये लाइन बनेगी, सो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे। ओके, सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए एडिशन आपको मिलेगा 180। ठीक है, चलो डीओसी आपको फाइंड आउट करना है। सीओबी कितना है? 125 इज इक्वल टू 180। अब क्या करना है आपको? 125 राइट साइड भेज दो। एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 minus 125. Therefore, angle DOC is equal to 55 डिग्री, यानी कि DOC मिल गया आपको 55 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला मिल गया 55। अब क्या फाइंड आउट करना है? हाँ, ये फाइंड आउट कर लेंगे ना, DCO। ठीक है, यहां पर अच्छे से देखना, OBA डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखना ये उल्टा Z बनता है ना, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर हम ऐसा करें तो ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर हम ऐसा करें तो ये दोनों एंगल इक्वल है। सो यहां पर आप देखेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये जो दोनों लाइन है वो लाइन पैरेलल है। अब अच्छे से देखना, यहाँ पर दो ट्राइंगल है ना, ODC, वो सिमिलर है OBA से। हाँ, ये हम भूल गए थे, ODC सिमिलर है OBA से, यानी कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो सिमिलर है नीचे वाले ट्राइंगल से। सो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जो ट्राइंगल ODC है वो सिमिलर है ट्राइंगल OBA है ना,
OBA से। यस, सिमिलैरिटी ऑलरेडी आपके पास है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, साइड का रेशियो इक्वल होगा वो डजंट मैटर, वो दूसरी थिंग है। फर्स्ट है जितना एंगल यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे ना, वहां पर वही सेम एंगल होगा। ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, इट मींस कि वो पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जितना डी होगा उतना ही एंगल बी होगा। सो डी 70 है, सो डायरेक्टली भी आप 70 लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताई, अल्टरनेट एंगल पर से भी आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर जितना एंगल सी होगा उतना एंगल ए होगा, वो भी हम यहाँ पर से फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलो अब क्या करना है आपको, एंगल यहां पर डी सी ओ फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो एंगल, इसकी अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ठीक है, वो ऑलरेडी आपके पास है ही। ठीक है, सो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, वो यहां पर आप लिख दो, हियर स्टार्टिंग में ही लिख दो, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए से। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ना क्या करना है ना, एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीसीओ, जो कि आपको फाइंड आउट करना है अभी, प्लस एंगल डीओसी, सभी का एडिशन आपको 180 मिलेगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का एडिशन आपको क्या मिलता है? 180 मिलता है। ठीक है, रीजन में लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, चलो देयरफॉर ओडीसी, ओडीसी कितना है? 70 डिग्री, प्लस डी सी ओ कितना है? फाइंड आउट करना है, प्लस डीओसी कितना मिला हमें? डीओसी 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब फिर से 70 प्लस 55, देयरफॉर एंगल डी सी ओ प्लस एडिशन कर दो 125 मिलेगा इज इक्वल टू 180। और फिर से 125 राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा। Therefore, angle DCO is equal to 180 minus 125. Therefore, angle DCO is equal to, फिर से आपको मिलेगा 55 डिग्री। ओके, चलो ये दोनों मिल गया। अब रेस्ट जो दो एंगल बाकी है ना, वो तो बहुत ही इजी है। अल्टरनेट एंगल पर से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सिमिलैरिटी से भी लिख सकते हैं। सिमिलैरिटी में क्या होगा, दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल नहीं है, सो एंगल प्रॉपरली आप इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रीजन देके कंप्लीट करवा देते हैं। चलो क्या है एंगल, नाउ एंगल DCO जो कि हमने यहां पर फाइंड आउट किया इज इक्वल टू एंगल OAB, बट एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। देयरफॉर यहां पर हाँ रीजन लिखना होगा ना, वो हम लिखना भूल गए। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स, बट angle DCO is equal to 55 degree, therefore angle OAB is equal to 55 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में था ये तीनों क्वेश्चन तो। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आता होगा, बट लास्ट वन एक है, क्या है? नाउ एंगल CDO, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल OBA, OBA। फिर से रीजन क्या लिखना है? अल्टरनेट एंगल्स, बट एंगल CDO कितना है आपके पास? CDO कितना है आपके पास? 70 डिग्री।
देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। देन आफ्टर सिमिलैरिटी पर से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका जो सम है ना, वो है नेक्स्ट सम नंबर 49। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ द पार्ट्स 6 years ago एंड 6 years later इज 288। बहुत इजी सम है। हाँ, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। फोर्थ चैप्टर का है पर्टिकुलर। प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, सो वही सपोज कर लो। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ इज इक्वल टू x years। नाउ according to given information, चलो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, क्या है इंफॉर्मेशन? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन करना है? पार्ट्स की एज का 6 years एगो, यानी कि यह जो प्रेजेंट एज है उसमें 6 माइनस कर दो, एंड उसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है? 6 years लेटर, यानी कि x प्लस 6 कर दो। ठीक है, और ये दोनों का प्रोडक्ट है आपके पास 288। यस, 288। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। अब यहां पर अच्छे से देखना कि कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सी मेथड करे, फैक्टराइजेशन करे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करे। ठीक है, सो कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आपको इजी दिया गया है कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, सो डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 288। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 288। माइनस 36 राइट साइड भेज दो, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 288 प्लस 36। 4 मार्क्स में ये सम पूछा है, बहुत ही इजी होगा आपके लिए। ठीक है, चलो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 324। अब इसका स्क्वायर रूट क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट तो है नहीं 324। चलो नो प्रॉब्लम, 324 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। चलो 2 के साथ करो, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 के साथ फिर से 2 8 जा 2 1 जा। अब 81 है ना, सो डायरेक्टली आपको पता है, जनरली 3 से होगा बट पता है ना 9 9 जा 81, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना। अब 324 आपको पता चल गया कि किसका स्क्वायर रूट होगा। 2 टाइम्स 2 है सो 1 टाइम लिखो, 2 टाइम्स 9 है सो 1 टाइम 9 लिखो, 9 2 जा 18। सो x की वैल्यू आपके पास है प्लस और माइनस 18। ठीक है, बट एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकता ना, एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट सम में देख लेता हूं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां पर शायद हो जाएगा। ओके, सो यहां पर ही लिख लेता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं। देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको प्लस 18 ही लिखना होगा। क्यों? क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट तो लिखना होगा ना, क्या स्टेटमेंट लिखना होगा? 18 यहां पर अच्छे से लिख देता हूं। स्टेटमेंट क्या लिखना होगा? दस प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ इज 18 years। ठीक है, प्रेजेंट एज पार्थ की क्या होगी? 18 years होंगी। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट सम है आपका सम नंबर 50। ओके, चलो ये 4 मार्क्स में आई थिंक नहीं आ सकता, ये 2 मार्क्स वाला सम है, 3 मार्क्स वाला भी नहीं है ये, बट फिर भी 4 मार्क्स में है, अच्छा है आपके लिए। ठीक है, बट मुझे तो नहीं पता कि ऐसा सम बोर्ड में 4 मार्क्स में आ जाए तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद
नेक्स्ट है 50 नंबर का सम, आई थिंक हो जाएगा, देख लेते हैं चलो। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ द fourth and the eighth term of an AP is 24. Sum of the fourth and eighth term A4 plus A8, ये दोनों का एडिशन है आपके पास 24। देन आफ्टर दूसरा क्या है? सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स एंड टेंथ टर्म, इसका एडिशन क्या है आपके पास? 44 है। टेक्स्ट बुक का ही सम है, हाँ टेक्स्ट बुक में ऐसा है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म होना चाहिए एंड डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस यहां से मिल जाएगा। चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे? A4 है ना आपके पास, हाँ ये थोड़ा सा हम अब छोटा कर देते हैं, यहां से x ईयर से थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। ओके चलो, अब यहां पर देखना अच्छे से क्या करना है। A4 है ना, सो ए एन की फॉर्मूला करो। चलो ए एन की फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो 4 है, सो a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, फोर माइनस वन 3, यानी कि a प्लस 3d ऐसा होगा, प्लस A8 है ना, सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। चलो देयरफॉर a प्लस a 2a प्लस 3 प्लस 7 10d इज इक्वल टू 24। दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। अब 2 डिवीजन में चला जाएगा, देयरफॉर a प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2, क्या मिलेगा आपको? 12, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम सेकेंड इक्वेशन यहां से मिल जाएगा आपको। नाउ चलो a प्लस 6d है ना, सो 5d होगा। a प्लस 10d, 10 है ना, सो a प्लस 9d होगा इज इक्वल टू 44। देयरफॉर 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इज इक्वल टू 44। फिर से 2 कॉमन, सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। अब 2 डिवीजन में a प्लस 7d इज इक्वल टू 44/2, यानी कि 22 होगा। ये आपका होगा इक्वेशन 2। चलो अब फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन है ना, उसका एलिमिनेशन करो कि सब्स्टिट्यूशन करो, वॉटएवर कुछ भी करके आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू और डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ चलो ऐसा नहीं लिखते, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा लिखते हैं। यहां पर ही लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड से। चलो क्या होगा? a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 12। देन आफ्टर a प्लस 7d इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 22। एलिमिनेशन कर दो, चलो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज करनी पड़ेगी ना, सो प्लस है माइनस है कट, 5 माइनस 7 माइनस 2d इज इक्वल टू यहां पर होगा माइनस 10, ठीक है। 12 माइनस 22, अब माइनस 2 डिवीजन में, देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कट, 2 5 जा 10, ठीक है। देयरफॉर डिफरेंस आपको मिलता है 5। चलो डिफरेंस मिल गया 5। अब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है ना, कोई भी फॉर्मूला पर से लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? a प्लस 5 इंटू फर्स्ट टर्म 5 लिख दो इज इक्वल टू 12। देयरफॉर a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 13 मिलेगा ना, ठीक है। चलो सो फर्स्ट टर्म मिल गया आपका माइनस 13। आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करने हैं ना इसमें। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। चलो सो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया माइनस 13। चलो देयरफॉर सेकंड टर्म क्या करना है? आपका फर्स्ट टर्म है ना, उसमें डिफरेंस ऐड कर दो। चलो देयरफॉर सेकंड टर्म आपको क्या मिलेगा? माइनस 8। देन आफ्टर थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करना है ना,
सो थर्ड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड टर्म है ना उसमें फिर से डिफरेंस ऐड कर दो, देयरफॉर थर्ड टर्म आपको मिलेगा -3। ठीक है, सो -13, -8, -3 ये आपके फर्स्ट 3 टर्म्स मिलते हैं इस एपी के। ओके, चलो 49 इन 50 बहुत ही इजी सम है, अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, सम नंबर 51, और क्या है उसमें कि लिटरेसी रेट है पर्टिकुलर और नंबर ऑफ सिटीज है। ठीक है, लिटरेसी रेट अगर 45 से 55 तक है सो वो 3 सिटीज है, अगर 55 से 65 तक अगर हम कंसीडर करें तो वो 10 सिटीज है। जनरली अगर कोई कंट्री है उसमें लिटरेसी रेट और पर्टिकुलर उसके सिटीज का आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मीन लिटरेसी रेट यानी कि मीन फाइंड आउट करना है। अगर कोई ऐसा पूछे कि एवरेज कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली इसका मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको पता है कौन सी मेथड सबसे इजी है, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं, 45 से 55 है ना, सो एक्स आई इसमें दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी, 50। ओके, देन आफ्टर यहां पर 60। अब तो एच की आप एच फाइंड आउट कर लो, डायरेक्टली ऐड कर दो, सब वही होगा ना। हियर क्लास हाइट आपके पास कितना मिलता है, 10, यहां से यहां पर माइनस करना है ना, कोई भी अपर लिमिट है या फिर लोअर लिमिट, उसमें से ऊपर वाले की अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट माइनस कर दो। चलो उसके बाद 70, देन आफ्टर यहां पर 80, देन आफ्टर यहां पर 90। अब एज्यूम करना है बीच वाला है वही एज्यूम करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी सी छोटी मिलेगी, यहां पर भी करे यहां पर भी करे, डजंट मैटर, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। चलो यू आई, यू आई क्या है आपका, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, को पता है वो 0, यहां पर -1, यहां पर -2, +1 +2। अब क्या करना है, एफ आई यू आई। चलो 3 2 सा 6 यानी कि -6, 10 1 सा 10 यानी कि -10, 11 इंटू 0 0, 8 1 सा 8, 9 सॉरी 3 2 सा 6। फिर से चलो टोटल कितना होगा, उसके पहले यहां पर कंप्लीट कर लो, क्या है यहाँ पर -16 होगा ना, और यहां पर +14 होगा, therefore सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिलेगा आपको, -2, बिगर की साइन होगी ना। चलो नंबर ऑफ सिटीज क्वेश्चन में है, यस 35 सिटीज है, सो समेशन ऑफ एफ आई क्या होगा आपका, 35 होगा। चलो एक बार देख लो, 8 + 1 9, 10 11 12 13 14 15, कैरी 1 1 1 1 यानी कि 3 हो गया ना 35। ठीक है, चलो अब मीन फाइंड आउट करना है ना, बहुत ही इजी है। नाउ मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच इज इक्वल टू, चलो a की वैल्यू क्या है 70 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई -2 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 35 इंटू एच कितना है 10। चलो जितना हो सके उतना कट कर दो। ठीक है, चलो यहां पर 5 2 सा 7, 5 सा, सो 5 5 कट हो गया ना, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 2 सा 4, 4/7 होगा, सो 70 - 4/7। अब डायरेक्टली इसका डिवीजन कर दो। ठीक है, चलो सो 7 बाहर निकलेगा, 4 अंदर। हाँ कोई ऐसा मत करना 4/7, कई बार फ्लो फ्लो में ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो यहां पर तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है पहले तो डायरेक्टली, सो 0 पॉइंट, सो यहां पर 0। अब क्या होगा, 7 5 सा 35 -5 पॉइंट है सो 0, 7 7 सा 49, 1 पॉइंट है सो 0, 7 1 सा 7, 3 पॉइंट है सो 0, 7 4 सा 28, 0.5714 वहां तक आप लिखो, 70 - 0.5714।
अब क्या करना है, दोनों का माइनस करना है। ये भी बहुत इजी सम था। हाँ, 4 मार्क्स में जनरली बेसिक में पूछा जाता है, ऐसे सम आ सकते हैं। इसमें कोई हैरान करने वाली कोई मैटर्स नहीं है जो पिछले सम में थी ना। चलो 70.000040 ना, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5714 माइनस करो। चलो रेस्ट पोजीशन पर 0 लिख के। हाँ चलो, यहाँ पर 10 9 9 9 9 6, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 1 7, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, पॉइंट एज इट इज, 9 एज इट इज 6, 69.4276, यानी कि 427 तक जाते हैं। राउंड ऑफ करो, आपको राउंड ऑफ तो करना ही होगा। चलो यहाँ पर इसकी अब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या होगा, 69.427। अब राउंड ऑफ करने पर आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, 69.43। वो भी क्या, परसेंटेज, क्योंकि लिटरेसी रेट पूछा है। सो 69.43%, यानी कि अगर पूरे कंट्री का लिटरेसी रेट पूछा कोई कंबाइनली, सो वो क्या होगा, 69.43%। ठीक है, चलो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम इसी चैप्टर का है 52, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर 52, क्या है उसमें कि 100 surnames were randomly picked up from a local telephone dictionary, and the frequency distribution of the number of the letters in the English alphabet, यानी कि लेटर नंबर ऑफ लेटर्स है और यहाँ पर सरनेम है। फॉर एग्जाम्पल 6 सरनेम ऐसी है जिसके लेटर्स 1 से लेकर 4 तक ही होंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम्स। यहाँ पर जो सरनेम्स है ना, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी बोला है कि 100 सरनेम्स है। ठीक है, सो यहाँ पर n इज इक्वल टू आपको 100 मिलेगा। एक बार वेरीफाई करना हो तो कर सकते हैं ना। 6 + 6 12 + 8 20, कैरी 2 2 + 3 5 + 4 9 + 1 10, 100 हो गया। चलो पहले से ये फाइंड आउट कर लो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 एज इट इज, लेस देन टाइप हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो 36 होगा ना, 30 + 6 36, 36 + 4 76 + 16 92 + 4 96 + 4 100 हो गया, दोनों मैच हो गए। ओके, चलो अब मीडियन क्लास के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, n/2 करना होगा। n/2 यानी कि 100/2 क्या होगा, 50 होगा ना। सो यहाँ पर CF में अच्छे से देख लो, एग्जैक्टली कहां पर होगा, 50 से नजदीक 76। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। यहां से आपको ब्रश करना है। क्या करना है, ब्रश करना है। ओके, क्योंकि ये CF है, ये F है, ये L है, ये आपका हो जाएगा CF, ये F, देन आफ्टर ये आपका L, और H आपके पास यहां से मिल जाएगा 3। अच्छे से देखना, ये जो 10 - 7 करो, 7 - 4 करो, ठीक है, 13 - 10 करो, 3 मिलेगा। ठीक है, सो पहले तो ये सब इंफॉर्मेशन लिख लो यहाँ पर कि हियर L इज इक्वल टू 7, F 40, CF 36, H 3। ठीक है, n/2 आपका यहां पर से मिल जाएगा 50। सो नाउ मीडियन M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो L की वैल्यू 7 प्लस n/2 आपके पास है 50 माइनस CF कितना है 36 अपॉन F कितना मिला 40, क्लास हाइट कितनी है आपके पास 3। ओके, अब 7 एज इट इज प्लस 50 माइनस 36, 36 प्लस 4 40 प्लस 10 50, यानी कि 14 होगा ना वो, इंटू 3 अपॉन 40। जितना कट हो सकता है उतना कर दो। चलो 7 2 ज़ा 14, 20 2 ज़ा 40,
अब कुछ कट नहीं हो सकता, सो 7 3 जा 21, सो 7 प्लस 21/20। अब इसका डिवीजन कैसे करेंगे आप, चलो अच्छे से देखना, यहाँ पर 21 है, देन आफ्टर यहाँ पर 20 है, 21 जा 20, माइनस कर दो, चलो 1 मिलेगा आपको। उसके बाद क्या करना है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, पॉइंट, सो यहाँ पर 0, फिर भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना है आपको, फिर से एक 0 लिखना होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। 25 जा क्या होगा अब 100, सो माइनस करने पर आपको 0 0 मिलेगा। इट मीन्स कि 7 प्लस 1.05, इट मीन्स कि 8.05 लेटर्स, ठीक है, 8.05 लेटर्स होंगे, जो कि आपका मीडियन होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यस 8.05 लेटर्स। चलो चलो, सो ये था आपका फाइनल आंसर मीडियन का। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर रेस्ट 2 सम्स है जो कि प्रोबेबिलिटी के है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सम है ना, सम नंबर 53, मजा आने वाला है उसमें, ठीक है, थोड़ा सा इजी सम है। हाँ, टेक्स्ट बुक का नहीं है सम, थोड़ा सा डिफरेंट सम है बट इजी है। इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास आपको यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो पहले क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आदित्य वेंट टू अ टॉय शॉप टू परचेज अ गेम। ही सिलेक्टेड अ चाइल्ड गेम in which there are 44 identical cards with the figure of circle and square on them। यानी कि एक गेम है जिसमें सर्कल है एंड स्क्वायर है, ऐसी एक गेम है, टोटल 44 आइडेंटिकल कार्ड्स है। इट मींस कि आपका यहाँ पर टोटल आउटकम्स मिल जाएगा 44, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वो लिख देता हूँ कि हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 44, यहां पर आपको दिखता होगा, ठीक है। चलो इसमें से क्या है, देयर आर 24 सर्कल्स ऑफ विच 9 आर ब्लू। टोटल सर्कल कितने हैं, चलो ऊपर वाला पोर्शन मैंने सर्कल के लिए लिखा है, ठीक है ऑलरेडी। यहां पर अच्छे से देखना कि टोटल कितने सर्कल है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो मैंने सर्कल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से वहां पर देखना कि टोटल 24 सर्कल्स है ना, सो टोटल 24, उसमें से 9 ब्लू सर्कल्स है, सो रेस्ट ग्रीन होंगे, सो ग्रीन सर्कल्स होंगे 15। सेम उसके बाद क्वेश्चन है कि 20 सर्कल्स ऑफ विच 11 आर ब्लू। स्क्वायर है, सॉरी, सो 20 स्क्वायर्स, स्क्वायर 20 है, सो उसमें से 11 ब्लू है, ठीक है। सो 11 आर ब्लू स्क्वायर्स, देन आफ्टर रेस्ट है वो ग्रीन है, सो 20 में से 11 माइनस कर दो, 9 हो जाएगा, सो ग्रीन स्क्वायर आपके कितने मिलेंगे, आपको 9 मिलेंगे। अच्छे से समझना। अब क्या करना है, टोटल ये दोनों का एडिशन कर दो, 44 मिल जाएगा। इट मींस कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 44 मिल रहे हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी आपको भी लिखनी है। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर की, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो पहले तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, चलो स्क्वायर कितने हैं, सो ये दोनों स्क्वायर है ना, सॉरी यहां पर ये दोनों स्क्वायर है, सो 20 फेवरेबल 20, टोटल होंगे 44। चलो 10 टू सा 22 टू सा, और कट होंगे 5 टू सा 11 टू सा। इट मीन्स कि आपको आंसर मिलेगा 5/11, ठीक है। सो ये स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 5/11। दूसरा क्वेश्चन है आपका ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। चलो सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर। अच्छे से देखना, पहले फॉर्मूला लिख लो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब ग्रीन कलर कहां पर है, ये रहा, ग्रीन सर्कल्स है 15 एंड आफ्टर ग्रीन स्क्वायर है 9। ठीक है, दोनों का एडिशन कर दो, 9 + 5 14 कैरी 1 24। इट मींस फेवरेबल आउटकम्स आपको मिलेंगे 24, टोटल है 44। ओके, चलो 2 के साथ फिर से डिवाइड करो 12 और यहां पर होगा 22, फिर से 11 सॉरी 6 2 12, यहां पर होगा 11 2। फाइनली आपको मिलेगा 6/11। ओके, सो अगर हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सो वहां पर आपको आंसर मिलेगा 6/11। ओके, दूसरा नेक्स्ट सम यानी कि तीसरा सॉरी, तो ब्लू सर्कल, थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू सर्कल। चलो सर्कल ब्लू कितने हैं, 9 है ना, क्या होगी फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब 9 है फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 44। ओके, यहां पर तो कुछ कट नहीं हो सकता, 3 3 9, यहां पर 44 में तो 3 आ नहीं सकता, सो यही आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। लास्ट वन इज फोर्थ है आपका ग्रीन स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्क्वायर। फॉर्मूला पहले लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो ग्रीन स्क्वायर कितने हैं, वो भी 9 है ना, सो वहां पर आपका आंसर मिलेगा आपको 9/44। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इजी सम है, प्रॉपरली कंप्लीट कर लो। देन आफ्टर आपका जो नेक्स्ट सम है, लास्ट सम ऑफ योर असाइनमेंट पेपर नंबर 5, ओके, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ऐसा है, ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं है इसमें। ओके, चलो 54th क्या है, साइमल्टेनियस इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, डाइस की पेयर है उसको थ्रो किया है, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 मिलेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर ऑलरेडी आपको लिख के दिया है, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे सम में। ठीक है, देखो कई बार तो आपके जो एग्जांपल है ना उसमें लिखा है कि राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो ये सभी आपको कंपलसरी लिखने होंगे आंसर में। ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, बट ऑब्वियसली आपको लिखेंगे आप तभी आपको पता चलेगा, इसलिए लिखना तो पड़ेगा ही। ओके, चलो क्या है उसमें से, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई, ईच डाई यानी कि दोनों डाई में इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है, पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लो, हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36 मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन ईच डाई इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला आपको करना होगा ना, फॉर्मूला क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो दोनों डाई पर इवन नंबर होने चाहिए, इट मींस पहले तो ये ओड वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 1 1 वाला, 3 1 वाला, देन आफ्टर 5 1 वाला, ये 3 लाइन तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि वहां पर तो उसमें से एक ओड होगा। चलो अब इवन की बात करें, अगर ये लाइन में है तो 2 2 2 4 2 6, तो ये पूरी लाइन है ना,
ये 2 2 2 4 2 6, देन आफ्टर 4 2 4 4 4 6, देन आफ्टर 6 2 6 4 6 6, ये इवन नंबर, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 9। इट मीन्स कि आपके फेवरेबल आउटकम्स आपको क्या मिलेंगे, 9। ठीक है, सो आपका यहां पर आंसर मिलेगा 9/36। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा 1/4। ओके, इतना इजी है। चलो दूसरा है डबलेट, वो भी इजी है। रोमन नंबर है नहीं, एज इट इज है ना, सो यहां पर एज इट इज लिखो। चलो, सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, ये तो बहुत ही इजी, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब डबलेट यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए, डायरेक्टली ये डायगोनल्स ले लो। चलो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि 6/36, 6 1 जा 6 6 जा, इट मीन्स 1/6। बहुत इजी था ये तो। ओके, देन आफ्टर थर्ड वन इज अ प्रोडक्ट इज 12। थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ product is 12। चलो, favorable outcomes upon total possible outcomes। अब प्रोडक्ट 12 होनी चाहिए ना, सो 12 क्या होगा, 3 4 जा, ठीक है, देन आफ्टर 4 3 जा, ये दो हो गए, देन आफ्टर 6 2 जा एंड 2 6 जा, ये दोनों हो गए। अब उसके अलावा किसी का 12 होगा, आई थिंक नहीं होगा। 3 4 जा 4 3 जा हो गया यहां पर तो, हाँ 2 6 जा 2 6 जा 12, हाँ वो तो हमने लिख लिया ना, 2 6 देन आफ्टर 6 2, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। सो टोटल कितने होंगे फेवरेबल आउटकम्स, 4 ही मिलेंगे ना, सो 4/36, सो 4 1 जा 4 9 जा, इट मीन्स आपको मिलेगा 1/9। ओके, सो थर्ड का आंसर आपको मिलेगा 1/9। देन आफ्टर फोर्थ वन इज सम लेस देन 7। फोर्थ वन इज probability of sum less than 7। पहले फॉर्मूला लिख लो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब अच्छे से देखना क्या है, अ सम लेस देन 7। चलो 7 से कम लिखा है, हाँ, लेस देन 7, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, इट मीन 7 इंक्लूड नहीं होगा, 7 से कम। चलो 1 1 होगा, 2 3 4 5, यहां पर तो 7 वो इंक्लूड नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 नहीं होगा ना, ये तो होगा, यहां पर आएगा, ठीक है 9, देन आफ्टर 10 11 12, इतना ही होगा, 13 14, और यहां पर ये 15, 6 + 1 तो 7, वो तो इंक्लूड नहीं हो सकता। इट मीन्स कि फेवरेबल आउटकम्स आपको 15 मिलेंगे, जिसका सम आपको 7 से कम मिलेगा, ठीक है। सो 15/36 कट करना है, 3 से होगा ना, 5 3 जा 12 3 जा, इट मीन्स आपको आंसर मिलेगा 5/12, 5/12। ओके, चलो, सो ये था आपका सम नंबर 54। ओके, चलो, आई होप कि आपको
अच्छे से ये पूरा सम समझ में आया होगा, एज वेल एज पूरा सेक्शन आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। ओके, चलो इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो। देन आफ्टर हम हमारा लास्ट जो आपका असाइनमेंट का जो पेपर है ना, पेपर नंबर 6, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। इसके पहले पेपर 5 तक सभी सम्स अच्छे से कंप्लीट कर लो। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।